दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी। महाभारत में एक ऐसे पात्र हुए हैं जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, भगवान बलराम। आखिर भगवान बलराम ने अपने आप को युद्ध से दूर क्यों रखा, तो उसके लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान बलराम युद्ध से क्यों दूर रहे। दोस्तों जब युद्ध निश्चित हो गया कौरवों एवं पांडवों के बीच कि यह धर्म युद्ध होना तय हो गया, तब एक बार श्री कृष्ण ने भगवान बलराम से पूछा कि युद्ध में आप किसकी तरफ से लड़ना चाहेंगे। तब उन्होंने अपनी बात को टालते हुए कह दिया कि मैं समुद्र किनारे भ्रमण पर जाने वाला हूँ। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को टाल दिया। श्री कृष्ण को तो अर्जुन का सारथी बनकर इस युद्ध में बिना शस्त्र उठाए हुए युद्ध में पांडवों की तरफ से रहना था, और उन्होंने एक तरफ उनकी 11 लाख अक्षुणी जो सेना थी, नारायणी सेना, वह दुर्योधन को पहले से ही दे दी थी। जब भगवान बलराम को यह बात पता चली कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं लड़ेंगे लेकिन वो पांडवों की तरफ से खड़े रहेंगे बिना किसी शस्त्र को उठाए हुए, तब वे एक बार घूमते घूमते पांडवों के शिविर में भगवान बलराम पहुंच गए। वहां उन्हें भगवान युधिष्ठिर मिले। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे दाऊ भैया, आप किसकी तरफ से युद्ध करना चाहेंगे। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो भीम और दुर्योधन दोनों ही समान हैं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे दोनों ही शिष्य परम प्रिय हैं, और मैं किसी एक की तरफ से अगर युद्ध करूं तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। श्री कृष्ण ने पहले से ही पांडवों की तरफ खड़े रहने का निर्णय ले लिया है, इसलिए मैं अब कौरवों की तरफ भी नहीं जा सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं समुद्र किनारे भ्रमण पर जाऊंगा, और यही उनका आखिरी फैसला था। जब श्री कृष्ण को यह सब पता चला तो उन्होंने इसकी व्यर्थ में चिंता छोड़ दी। बलराम अपना नगर भ्रमण करके 18 दिन के लगभग, मतलब युद्ध की समाप्ति की ओर पहुंच गया। तब वह वहां से कुरुक्षेत्र में पहुँचे। जिस दिन भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध होना था, उस दिन भगवान बलराम अपनी यात्रा करके लौटे थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी, तब अत्यधिक गुस्सा करते हुए भगवान बलराम वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें यह शिक्षा दी थी, मेरी शिक्षा का तुमने दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से वे अत्यधिक क्रोधित हुए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे दाऊ, आपने अपने आप को युद्ध से दूर रखा हुआ था, तो इस युद्ध में आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ को शांत कर दिया और उस युद्ध क्षेत्र से जाने को कहा। तब बलराम वहाँ से चले गए और उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि तुमने छल कपट से दुर्योधन को मारा है, इसलिए मेरे लिए मेरा शिष्य दुर्योधन ही सर्वश्रेष्ठ गदाधर रहेगा। और भगवान बलराम वहाँ से गुस्सा करते हुए चले गए। दोस्तों आज की इस रोचक वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर भगवान बलराम युद्ध क्षेत्र से क्यों दूर रहे और कैसे दूर रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और महाभारत से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आपके लिए डिटेल वीडियो बना करके लेकर के आएंगे। धन्यवाद।